हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हैं या फिर हमारे गेट पर्सपेक्टिव से हैं, यहाँ पर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। इन दिस सीरीज यहाँ पर हमारा सबसे न्यू चैप्टर होने वाला है एरेज इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करेंगे एरेज, जो एक फाउंडेशन हमारा रहता है डेटा स्ट्रक्चर का, विद द हेल्प ऑफ एरेज हम यहाँ पर अदर्स जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स है उसको हम को रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आपको यहाँ से अभी से बहुत इस पर फोकस तरीके से आपको इस पर ध्यान देना है, राइट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर गेट से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नाउ स्टूडेंट, आपका यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होना चाहिए कि व्हाई वी यूज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमारे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, राइट। अब ऑपरेशन कैसे, जो हो सकता है कि हमारा ऑपरेशन में इंसर्ट कराने के लिए, डिलीट के लिए, सर्च के लिए, ट्रैवर्सल करने के लिए, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी यूज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब जो सेकंड थिंग आती है, डेटा स्ट्रक्चर हमारा ये चीज हो गई। अब हमारा जो आता है वो आता है एरेज इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूंगी जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी दो कैटेगरीज है? वो दो कैटेगरीज ये है कि पहला हमारा होता है लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर, लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर, और जो सेकंड होता है वो हमारा नॉन लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब लीनियरली और नॉन लीनियरली में क्या डिफरेंस है? लीनियरली की बात करूंगी तो लीनियरली मतलब सिक्वेंशियल मैनर में, जो वन अनदर, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर वन अनदर का मतलब ये देखिए, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर ये हमारा एक ये चीज रहेगी, बॉक्स जैसा रहेगा, बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर जो रहेगा ये देखिए, जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद और एक के बाद, ये हमारा यहाँ पर लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। अब मैं अगर बात करूंगी आपसे नॉन लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर की, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब हिरारिकल फॉर्म, ट्री के कॉन्सेप्ट में जैसे ट्री रहता है, दैट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब यहाँ पर लीनियरली की बात करेंगे तो लीनियरली में सबसे फाउंडेशन जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर आता है दैट इज एरे इन अ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो हमारा यहाँ पर लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, और ये सारी चीजें हम हमारे अदर्स लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। अभी जो मैं बात करूंगी हमारा लीनियरली का हम स्टार्ट करने वाले हैं, और लीनियरली से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहले आता है एरेज इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो इंट्रोड्यूस होता है कि व्हाई वी नीड एरे, राइट। अब एरे यहाँ पर समझने के लिए आपको समझना होगा एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर समझना होगा। अब एड्रेस क्या होता है? अगर मैं बात करूंगी मेरा खुद का एड्रेस, राइट, माय एड्रेस, कि यहाँ पर मेरा एड्रेस है E55 जमुना नगर दिल्ली, ये एक हाइपोथेटिकल एड्रेस है, तो प्लीज उसको सीरियसली मत लीजिएगा। अगर मैं बात करूंगी एक एड्रेस है और मुझे यहाँ पर इस एड्रेस पे जाना है, दैट मीन्स अगर मुझे ये एड्रेस पता होगा देन ओनली मैं यहाँ पर इस एड्रेस पे जा सकती हूँ, राइट। एड्रेस का मतलब क्या होता है? अगर मुझे आपका एड्रेस पता रहेगा दैट मीन्स कि मैं आपके घर पर आ सकती हूँ, राइट। तो ये पहली चीज आपको समझनी चाहिए। इसके बाद आपको जो समझना है वो ये है कि एड्रेस हमारे दो टाइप के होते हैं। अभी आपको रिलेट करोगे इसको एरेज से, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर ध्यान से सुनिएगा कि एरेज, अभी हमने क्या बात करी एड्रेस की। एड्रेस हमें पता है कि अगर मुझे किसी चीज का एड्रेस पता है दैट मीन्स आई कैन गो देयर, राइट। अब दूसरी जो चीज होगी कि एड्रेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, और जो सेकंड एड्रेस होता है वो हमारा रिलेटिव एड्रेस। अब मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूंगी एब्सोल्यूट एड्रेस की, तो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस ये बोलता है कि जब अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा एड्रेस है E55 और आप यहाँ पर E51 एड्रेस के पास गए और आपने ये पूछा कि मैम संस्कृति मैम का घर यहाँ पर ये एड्रेस है, मुझे आप बता दीजिए कैसे जाना है, राइट। आप इनके पास गए और इनसे आपने ये पूछा, तो वो उनके पास दो ऑप्शन है बताने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि वो भी आपको यही एड्रेस बोल देंगे कि E55 जमुना नगर दिल्ली है, आप यहाँ से जा सकते हो, राइट। ये बता तो दिया, ये एड्रेस हमको भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पर आप नहीं आ पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस ये बोलता है कि आपको पता है एड्रेस क्या है, लेकिन फिर भी आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं जा पाए, राइट। अब जो सेकंड एड्रेस आता है उसके बाद सेकंड चॉइस रहता है, सेकंड ऑप्शन रहता है, वो है हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो ये बोलेगा कि मेरे घर से यहाँ पे 3 घर छोड़कर जो घर आएगा वो हमारा यहाँ पर आपकी मैम का घर आ जाएगा,
राइट तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर 3 घर छोड़ने के बाद उसने क्या बता दिया, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, एग्जैक्ट ऑप्शन बता दिया। तो आपको ये समझना है कि ये जो रिलेटिव एड्रेस है वो यही है कि आपको अगर किसी का एड्रेस पता है, उसने आपको उसकी हेल्प से आपने दूसरे का एड्रेस निकाल लिया, दैट मीन्स इट इज अ रिलेटिव एड्रेस। तो रिलेटिव एड्रेस ये बोलता है एड्रेस ऑफ सम एलिमेंट, क्या बोलता है, एड्रेस ऑफ सम एलिमेंट यूजिंग दैट एलिमेंट यू आर कैलकुलेटिंग अनदर एलिमेंट। मतलब आपने एक एड्रेस की हेल्प से दूसरे का एड्रेस निकाल लिया, ये एड्रेस है, इसकी हेल्प से आपने यहां पर सारे एड्रेस निकाल सकते हो। तो यहीं से द पर्पस ऑफ एरेज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अ रिलेटिव एड्रेस, बिकॉज ऑफ रिलेटिव एड्रेस। क्यों ये हुआ, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूंगी जो हमारा एरेज रहता है वो भी ऐसे ही रहता है, ये भी सिक्वेंशियल मैनर में, यहां पर 1 घर 2 घर 3 घर, ये घर आप ये समझो कि ये एक एक घर है। और घर में अगर हम बात करेंगे, अगर मुझे किसी का एड्रेस पूछना है तो मैं अगर पहले से भी पूछ लूंगी तो उसकी हेल्प से मैं आपके एड्रेस तक आ सकती हूँ, राइट। तो यही चीज हमारा और में भी होता है, यही चीज हमारा एरेज में आता है। इसीलिए वी यूज अ डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा को यहाँ पर मुझे सर्च करने के लिए, यहाँ पर मुझे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए व्हाट आई डू इज कि यहाँ पर मैं अगर मुझे फर्स्ट एड्रेस मिल जाए तो उसकी हेल्प से मैं सारे एड्रेस निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब बात आता है व्हाई वी नीड अ एरे, ये चीज पता चल गई है कि हाँ ये एरे हमारा इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। अब बात आती है कि व्हाई वी नीड अ एरे। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्टूडेंट है। अब 3 स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि मैंने बोला कि यहाँ पर इंट ए बी और सी, नॉर्मली कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर भी कर दिया ये ए बी 3, नो इशू, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का हमको यहाँ पर डेटा बोला था, हमने यहाँ पे निकाल दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बोला है उन्होंने 50 स्टूडेंट, तो क्या यहाँ पर स्टूडेंट मैं ऐसे करूंगी जैसे ए बी सी डैश डैश, यहाँ पर मैं 50 स्टूडेंट का यहाँ पर लिखती रहूंगी और यहाँ अगर 1000 स्टूडेंट का बोलेंगे तब क्या होगा, राइट। तो जब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट की बात हो रही हो तब वी विल यूज अ एरे, देन वी विल यूज अ एरे। जो हमारा एरेस का इंट्रोडक्शन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारे कम यहाँ पर एलिमेंट थे और उस पर वर्क करना था देन देयर इज अ नो इशू। बट अगर यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स से और उन पर वर्क करना है देन वी विल यूज अ एरेस, राइट। ये आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि जैसे देखो यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल फॉर सेम टाइप इट इज रिकमेंडेड टू टेक अ एरे। अब दूसरी चीज समझना, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी कि यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी, हो सकता है यहाँ पर कोई फ्रूट की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ हो सकता है मैंगो ले लिया मैंने, यहाँ पर हो सकता है बनाना ले लिया मैंने, राइट। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ये ध्यान से देखना, जब भी यहाँ पर एरेस की बात आएगी तो वहां पर हमेशा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अब टाइप क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो मैं यहाँ पे बनाना लिख रही हूँ, मैंगो लिख रही हूँ, तो वो क्या टाइप है उसका, वो फ्रूट्स के कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं वेजिटेबल की बात करूंगी तो सारे वेजिटेबल होने चाहिए, उसमें से एक भी यहाँ पे फ्रूट नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी यहाँ पर एरेस की बात करोगे तो वो हमेशा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट पे वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट यहाँ पर ए है, क्या मैं यहाँ पर मैं इंट में 2 लिख सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मैम। ये हमारा यहाँ पर अल्फाबेट है और ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारी एरेस की बात हो तो पहली चीज होनी चाहिए कि वो मल्टीपल वेरिएबल पे काम करती है। दूसरी चीज आपको हमेशा याद में रखना है कि जब भी हम एरेस की बात करेंगे तो वो हमेशा सेम टाइप ऑफ वेरिएबल पे काम करता है, राइट। अब बात आती है हमारी, इसके बाद हमारा आता है, ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एरेस हम यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारी इंट। इंट का क्या मतलब है, इंट का मतलब होता है टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब आप यहाँ पर अगर एलिमेंट जो भी लिखोगे उसका यहाँ पर डेटा टाइप होना चाहिए। अगर आप सारे फ्लोट में लिखोगे तो यहाँ पे फ्लोट का डेटा टाइप होना चाहिए, राइट। फिर आता है हमारा ये ए,
इसका मतलब होता है अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 60 स्टूडेंट की एक क्लास है तो हम उसको 60 स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे ही करके हमने कैटेगराइज करके रखा है। इन द सेम वे जब हम एरेज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो पूरा ग्रुप रहता है उसको एक नाम से या फिर हम बोल सकते हैं एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लिखना है, वर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट आएंगे और जितने भी एलिमेंट आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे मैं 50 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 1000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज और ध्यान में रखना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो आपको ध्यान में रखना है ये दूसरी बात है कि यहाँ पर जो एरेज रहता है वो फिक्स्ड साइज का होता है। क्या होता है वो होता है यहाँ पर फिक्स्ड साइज। मैम इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूंगी फिक्स्ड साइज की तो यहाँ पर कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि 3 यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे और फिर बाद में आपको 4 एलिमेंट्स ऐड करना रहेंगे, देन यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूंगी एरेज इन सी, अभी हम यहाँ पे सी की यहाँ पर लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगी हमारे जावा की लैंग्वेज से तो वहां पर डायनेमिक एलोकेशन आता है। बट इन कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ सी लैंग्वेज में तो यहाँ पर फिक्स्ड साइज होती है। एक बार आपने अगर यहाँ पर साइज दे दी थी 3 दे दी तो उसके बाद में 4 नहीं हो सकती, राइट। तो ये चीज आपको समझना है कि हमेशा उसकी फिक्स्ड साइज होती है। फिर हमारा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज एरे। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा एरे इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, फिर व्हाई वी नीड एरे। अब बात आती है व्हाट इज एरे। तो हमने क्या देखा कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एरे। अभी हमने यही पढ़ा पूरी चीज कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास है तो उनका जो कलेक्शन होगा वही हमारा एरेज होता है। जैसे कि आपने अभी ये देखा कि सेम टाइप, अब अगर मैं बोल रही हूँ ए मतलब यहाँ पे अल्फाबेट की तरीके से जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है जिनके 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ग्रुप है, कलेक्शन हो रहा है बहुत सारे यहाँ पर किनका, एलिमेंट्स का। ये होता है हमारा एरेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर हमारा आता है डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर देखिए, अब छोड़ दीजिए जैसे एरे हो गया, एरे तक अभी तक हमने समझ लिया। अब बात करते हैं जब हम मेमोरी में इसको एलोकेट करेंगे, ठीक है, इसको एलोकेट करेंगे मेमोरी में तो कैसे होगा। यहाँ पर देखो अगर मैं बात कर रही हूँ विदाउट एरे की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, राइट। कोई इशू नहीं है, जैसे हमने पहले भी लिया था ए बी सी। हो सकता है यहाँ पर ए हो सकता है यहाँ पर बी हो और हो सकता है यहाँ पे सी हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ए का एड्रेस है हो सकता है 1010 हो, राइट। अब जो 2 का एड्रेस है वो 2049 हो, ठीक है। अब जो सी का एड्रेस है वो है 5068, ठीक है। कुछ एड्रेस हमने ले लिया। तो आप अब ये बताओ कि यहाँ पर तीनों के एड्रेस क्या सेम है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट एरे क्या हो रहा है, जब भी मेमोरी में इसकी लोकेशन या फिर जब हम डिक्लेयर करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, तब मेमोरी में एक इसकी यहाँ पर बॉक्स रेडी हो जाएगा। बॉक्स मतलब यहाँ पर उसकी प्लेस इंसर्ट हो जाएगी। जब प्लेस बनेगी तो यहाँ पर उसका कोई ये नहीं रहेगा कि ए एक साथ रहेंगे, मतलब ए अलग हो सकता है, बी अलग हो सकता है, सी अलग हो सकता है, क्योंकि इन सब के एड्रेस अलग अलग है। अब बात हो रही है विथ एरे की। अगर मैं बात करूंगी विथ एरे की बात करूंगी तो आप यहाँ पर देखो ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेमोरी। जैसे वहां पर बात करी थी और हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा कि यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया कि इंट यहाँ पर क्या होगा, इंट ए। यहाँ पर हमने एरे में 4 एलिमेंट, मतलब हमको यहाँ पर एरे में 4 एलिमेंट स्टोर कराना है, राइट। अब क्या होगी, यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी मेमोरी में स्पेस। अब एलोकेट हो जाएगी तो मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा, बोल सकते हैं ये बी एलिमेंट है, ये सी और डी, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं ई बी। चलो मतलब ये हो गया कि इसको हमने 5 एलिमेंट्स बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसका एड्रेस 1010 है तो इसका एड्रेस क्या होगा 1012, मतलब
2 बाइट्स में होगा 1014, ठीक है, ये ऐसा होगा, विच मीन्स कि जब भी हम एरे की बात करेंगे तो वो एक साथ यहाँ पर डिक्लेयर होंगे। ये देखो, ये एक साथ मेमोरी में एलोकेट होंगे। यहाँ पर अगर हम विदाउट एरे की बात करेंगे तो वहां पर उन सबका जो यहाँ पर एड्रेस रहेगा वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर वो फॉर्म करेंगे। अगर हम यहाँ बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे तो यहाँ पर ये ऐसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए, समझनी रहेगी, क्योंकि जब भी आप एरे यहाँ पर डिक्लेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर करी जाएगी, ठीक है। ये सब चीज समझ में आ गई। मतलब क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। फिर वन आफ्टर अनदर जो भी हमारा स्टोरेज रहेगा वो हमारा एक के बाद एक होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, विदाउट एरे और विथ एरे। यही हमारे हमको देखना है कि विदाउट एरे क्या होगा और विथ एरे क्या होगा। यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं बात कर रही हूँ ए बी सी, यहाँ पर ए को मैं अगर डिक्लेयर कैसे करूंगी, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ए को इनिशियलाइज कर दिया। बी की बात करूंगी तो बी को इनिशियलाइज कर दिया, सी की बात करूंगी तो सी को इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही नॉर्मल करते हैं हम इनिशियलाइज। ये हो गया विदाउट हमारा एरे। लेकिन जब हम विथ एरे की बात करेंगे तब क्या करेंगे, तब हमें यहाँ पर ये बात करो कि जैसे हमने ए, जैसे हमारा ए है, हमने पर्टिकुलरली एक वेरिएबल को, एक एलिमेंट को लेकर यहाँ पर इनिशियलाइज करा। वो अगर मुझे यहाँ पर करना है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि मेरे पास 60 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर, और उसका क्या है सेक्शन यहाँ पर बोल दो बी सेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स है। अब क्या होगा, जब हमारे 60 स्टूडेंट्स हमारे बी सेक्शन के अंदर है तो वो यहाँ पर बात आएगी कि मैम इसमें आप यहाँ पर कितने, हर एक बच्चे को कैसे आप पहचानोगे, यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है, कि मैम ये हमारा राकेश है, हो सकता है कि 2 राकेश एक क्लास में हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर से हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो विच मीन्स कि आपको जो हमारा एरे है, विद द हेल्प ऑफ एरे आप यूनिक आइडेंटिफाई करोगे। अब कैसे यूनिक आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर आपको देखना है हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो हमारा ग्रुप, इसको क्या बोला था हमने, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये याद में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर एरेस की तो एक यहाँ पर ऐसा यहाँ पर वर्ड आएगा जो यहाँ पर पूरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी हर एक यहाँ पर सेपरेट एलिमेंट को अगर मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है या फिर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, A0 ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर A1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है तो ये चीज हो जाएगी, राइट। अगर मुझे यहाँ पर A2 करना है तो यहाँ पर ये हो जाएगी, और A3 करना है तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जब भी अगर मैं बात करूंगी A की और हर एलिमेंट को मुझे अगर इंट्रोड्यूस करना है, इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज में कैसे करूंगी, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर हमारा इंडेक्स वैल्यू से, यहाँ पर देखो इंडेक्स, तो हर एक इंडेक्स वैल्यू से आप यहाँ पर इनिशियलाइज करोगे। अब कैसे होगा, यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी वो कौन से यहाँ से होगी, 0 से होगी, कि मैम ये 0 है, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। ये समझ में आना चाहिए, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर अगर मुझे इनिशियलाइज करना है A0 को, तो A01 A1 यहाँ पर 4, A2 यहाँ पर 5। इसका मतलब जब आप यहाँ पे मेमोरी में जाएगी तो यहाँ पर A0 पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, A1 पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, A2 पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दिस इज ऑल। यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन देख ली, यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन देख लिया है,
राइट। हमने ये सारी चीजें देखी, मेमोरी एलोकेशन भी देख ली है। अब मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और इस पर हम वर्क करते हैं और फिर हम समझेंगे, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या करा है, इंट यहाँ पर 4 एरेज, यहाँ पर मतलब 4 हमने एरे यहाँ पर इनिशियलाइज करा, डिक्लेयर करा, जिसमें कि हमारा 10, 20, 30, 40। ये समझ में आ गया आपको। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करा है, एक आपके पास चॉइस है कि आप एक एक अलग अलग करके, जैसे कि आपको यहाँ पर 0 करके भी आप यहाँ पे 10 कर सकते थे, 0, 1 करके भी आप यहाँ पे 20 कर सकते थे, ये भी आपके पास ऑप्शन था। और आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें कि A4 करके आपने सारों को एक साथ यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि अगर प्रिंट एफ की बात आ रही है, तो क्या आएगा, A0 पर क्या आएगा, A0 पर हमारा 10 आएगा। ठीक है, A1 पर क्या आएगा, A1 पर हमारा 20 आएगा। A2 पर क्या आएगा, A2 पर हमारा 30 आएगा। राइट, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का। जब भी आपका प्रिंट एफ आएगा, कुछ पूछेगा, तो ये आपका आंसर आने वाला। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा A4 है, 10, 20, 30, 40। इसको हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कि यहाँ पर जो इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर ये एक बॉक्स रहेगा जिसमें कि ये 10 रहेगा, ये 20 रहेगा, ये 30 रहेगा और ये 40 रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड वाला आया है, अब देखो ध्यान से देखना, A4 दे रखा है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है। अब इसका क्या रहेगा, जब इसका आप देखोगे मेमोरी एलोकेशन, तो इसका ऐसा रहेगा कि यहाँ पर हमारा 0, पहले आप यहाँ पर ये पूरा इंडेक्स वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 4 वैल्यू हो गए। अब फर्स्ट उसमें क्या है, हमारा 10 है, सेकंड उसमें क्या है, 20 है। अब यहाँ पर दोनों में कुछ नहीं है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर एरे है वो ऑटोमेटिकली क्या लिख देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। राइट, सिंपल सा है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ है, अब इसको देखो, क्या यहाँ पर आप यहाँ पर सिर्फ इंट, अगर आपने यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा, राइट, सिर्फ आपने इंट ए करके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो क्या ये वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एरेज में आपको इनिशियलाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करा, इसका मतलब है ये इनवैलिड है, ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर इंट में यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करा है, लेकिन आप यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें इनिशियलाइज कर दी है, दैट मीन्स इट इज वैलिड, क्योंकि हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करा तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। राइट, तो ये सारे थे हमारे कॉन्सेप्ट हमारे एरेज के। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हमारी सबसे पहले क्या हमने बात करी थी, द एरेज हैज अ फिक्स्ड साइज। यहाँ पर हमने बात करी थी मीनिंग वंस द साइज इज गिवन इट कैन नॉट बी चेंज, ये पता है, ये हमने बात कर ली है। एरेज ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये भी हमने देखा था कि जो भी हमारा एरे रहेगा उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज रिक्वायरमेंट शुड फिक्स एट कंपाइल टाइम, जो भी हमारा स्टोरेज रहेगा, जब भी अब अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी तो जो हमारा स्टोरेज बनेगा वो हमेशा कंपाइल टाइम पे बनेगा, इसीलिए हमको यहाँ पर इनिशियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल फॉर द सेम टाइप इज डन बाय द एरे, मल्टीपल, अगर आपको एरेज पे मल्टीपल एलिमेंट पे काम करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एरेज यूज करना पड़ेगा। फिर इट इज अ फंडामेंटल एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी हमें पता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल एकदम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। राइट, फिर और इट स्टार्ट विद इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर हमारे नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो में हम यहाँ पर एरेज की दूसरी यहाँ पे सीरीज यहाँ पर बात करेंगे, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।